रह रहा होगा, कहां होगा, क्या कर रहा होगा। एक दिन व्यास जी को अपने पुत्र की बड़ी याद सताई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, बेटा हो तुम जाओ जंगल में, और जंगल में जाकर के कहीं आपको हमारा पुत्र मिल जाए ना, तो उस पुत्र को हमारे पास लेकर के आना, क्योंकि हमें पुत्र की बड़ी याद आ रही है, सुखदेव की बड़ी याद आ रही है। आज वो बच्चे गए जंगल में, गौ सेवा कर रहे हैं, गौओं को चरा रहे हैं, और गौ चारण करते करते भागवत जी के सुंदर सुंदर श्लोकों का गायन कर रहे हैं। प्रथम श्लोक में भगवान श्री गोविंद के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया है। बरिहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंती च माला रंध्रानुवेणुरधर सुदया पूर्यन गोप वृंदय वृंदारण्यमश्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जब सुखदेव जी महाराज ने ये श्लोक सुना, उनके कानों में भगवत वाणी पहुंची। जिस साधक को पता चल जाएगा मुख स्थान पर मेरे ठाकुर जी की चर्चा हो रही है, उसका मन घर में फिर कैसे लग जाता है प्यारे, बड़े ताज्जुब की बात है। अगर तुम्हारा घर में फ्री मन लग रहा है, तुम कथा के प्रेमी हो, तो समझ लो प्यारे तुम अभी भटक रहे हो। घर में रह करके भी आपका मन ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाओ, ऐसा भाव बनाइए। कभी कभी हम संसारी व्यक्ति हैं, हमारे जीवन में बड़ी आपत्तियां विपत्तियां आ जाती हैं, हम सोच करके भी नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, शरीर चाहे तुम्हारा घर में हो, लेकिन अपने मन को कथा में लेके जाओ। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, और ब्रज की उन पावन गलियों में मैं राधे राधे गाऊं, उनकी पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। ऐसा भाव बनाओ। आप कथा में घर में बैठे हुए भी कथा का लाभ घर प्राप्त कर सकते हो, जब तुम्हारा भाव शुद्ध हो प्यारे। पर फिर भी मैं कहता हूं गृहस्थ में प्यारे, आपको जितना समय मिल जाए, इतना भगवान ने आपको समय दिया हो, कोशिश करना। जिंदगी में कमाई कभी खत्म नहीं होगी तुम्हारी, और जिंदगी कमाई करते करते एक दिन स्वयं खत्म हो जाओगे। राम नाम सत्य हो जाएगी, इस शरीर की 4 मुट्ठी राख बन जाएगी। और जिन बच्चों के लिए तुम इतना करते हो ना, उनसे ये भी आस मत करना कि मरने के बाद तेरी फोटो पर एक माला भी चढ़ा देंगे, वो तेरा श्राद्ध भी कर देंगे। क्या पता आज के जमाने के बच्चों का प्यारे। इसलिए अपना कल्याण खुद करके जाओ, क्यों मरना सबको है, यह काट है, इसे कोई काट नहीं सकता प्यारे। सबको जाना है संसार से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। जिंदगी जब तक है प्यारे, कभी तो आपको काम से फुर्सत मिलेगी नहीं, ये सत्यता है। पर फिर भी आपको कितना भी व्यस्त काम हो, कहते ना सुबह 10 काम छोड़ के सुबह समय से स्नान करो, 100 काम छोड़ के भोजन करो, 1000 काम पड़े रह जाएं, लेकिन भगवान का भजन जरूर करो। क्योंकि फिर तेरा सब कुछ यहाँ संसार में किया हुआ सब लुट जाएगा। एक भजन ही है जो तेरा कोई नहीं लूट पाएगा प्यारे। ये धर्म ही है जो तेरे संग चलेगा। ये धर्म ही है जो तुम्हारे साथ चलेगा प्यारे। गोविंद लीला है, ये प्रभु की लीला है। तो सुखदेव जी महाराज जो है ना, ध्यानस्थ बैठे हुए थे, उनकी समाधि खुल गई और विचार कर रहे हैं कि मेरे प्रभु की वाणी गाई जा रही है। अरे क्यों ना हो उस वाणी का मैं लाभ प्राप्त करूं।
एकदम से प्यारे झाड़ी की ओट में से निकल के आए और बच्चों के सामने खड़े हो गए। व्यास जी के शिष्यों ने देखा सुखदेव जी को, क्या तेज है उस बालक के चेहरे पर, सूर्य के समान जिसकी कांति निखर रही है। कहते हैं ना, एक भक्ति का तेज होता है, एक संसार की भौतिक वस्तुओं को लगाने का तेज होता है। अलग है, दोनों में बड़ा भेद है। इतना तेज उनके चेहरे पर है। और कहा कि भैया और सुनाइए, भगवत वाणी हमें और सुनाइए। और सुनना है आपको ना, तो चलो पिताजी के पास। विचार कर लिया सुखदेव जी ने, पिताजी के पास जाऊंगा तो माया के बंधन में बंध जाऊंगा मैं। नहीं गए, वापिस चले गए जंगल में और झाड़ी की ओट में जाके छुप गए। फिर अपने ध्यान समाधि में बैठ गए। जब पता चला व्यास जी के लिए कि मेरा पुत्र इसी जंगल में कहीं छुपा हुआ है, तो कहा बेटा जाओ तुम दूसरा श्लोक बोलिए। बड़े दयालु ठाकुर जी हैं। कैसे दयालु हैं? जो पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तनों से कालकूट नाम का विष लगा करके भगवान को छुपके से मारने के लिए आई थी। लेकिन वाह ठाकुर गोपाल, तुमने उस पूतना को भी वो गति दी है जो मां यशोदा को मिली है। इसका मतलब जानते हो, तुम्हारो मन भी ना हो कथा सुनवे को, तुम्हारो मन भी ना हो सेवा करवे को, लेकिन किसी माध्यम से तुमसे सेवा हो जाए ना, उस सेवा का फल तुमको अनंत गुना मिलता है। प्यारे, हरी कृपा बरसती है जिंदगी में। इस बात को जीवन में गांठ बांध लेना। धर्म की नींव सदा हरी भरी रहती है। धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रहा। धर्म करने से हमारे जीवन में आने वाले कष्ट दूर होते हैं। धर्म करने से हमारे पाप ग्रह भी शांत हो जाते हैं और धर्म करने से एक दिन हमको गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए धर्म जरूरी है, धर्म जरूरी है। तो बच्चों ने जाके जंगल में एक श्लोक गाया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य शादवी लेवेम गतिम दातु चितां तथोन्यम कौवा दयालु शरणं ब्रजेमः। उस गोपाल से बड़ा और दयालु कौन हो सकता है?